जो है ना वो म्यूनसिपल कमेटी के ट्रैक्टर की वजह से ना वो उसका ब्लेड लगने से वो लीक हो गई थी। ठीक है, मैंने इनको बोला कि यहाँ से इसको नई लाइन डाल दी जाए, लेकिन इन्होंने वहाँ पे उसको वैसे ये टेप उसके ऊपर लपेट कर उसके ऊपर सीमेंट लगा दिया और ये अभी सीपेज हो रही है। ये देखिए ये गीली जगह है और जब भी आप आएंगे, जब भी यहाँ से पानी चलेगा, यहाँ से पानी निकलता रहेगा ये, और ये वापस पानी उसी पाइप में जाएगा जिसमें ये डिस्कोट की तकरीबन आगे वाली 50% आबादी जो है इस लाइन से पानी पीती है। यहाँ से ये पानी जाता है, यहाँ से वली टाउन और वो रानी सलीम वाला जो रोड है और यहाँ इधर जो रहमतपुरा है, ये लाइन वहाँ तक पानी जो उसकी सप्लाई देती है। ये गंदगी के ढेर देखें, ये कमेटी की करतूत है। और ये पार्क है, इस पर हमने ये जो पार्क है इसमें तकरीबन 500 से 600 पौधा सरकारी तौर पे उसकी पेमेंट हुई है। 500 से 600 पौधा लगाया गया यहाँ पे, लेकिन आप इस पर गिनती करके देख लें, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 15 से 16 पौधे होंगे जो परवान चढ़े हैं। लेकिन उसके अगेंस्ट जो सबसे बड़ी इस कमेटी की, सीईओ की और डिस्कोड के खासकर जो मकामी जितने मुलाजिम हैं, जितने भी मुलाजिम हैं, उन पर ख़ास मतलब आशीर्वाद हासिल है कुछ लोगों की। वो लोग करप्शन का बाइस बन रहे हैं। इस पे जो लड़के अपना कर रहे थे, ड्यूटियां कर रहे थे, उनकी तकरीबन एक लड़के की अगर 20,000 रुपया पर मंथ सैलरी भी लगाई जाए, डेली के 3 लड़के भी काम करें या 2 लड़के भी इसकी हिफाजत करते थे, तो आप अंदाज़ा लगाएंगे 1 साल से 1.5 साल हो गया वहाँ लड़कों को काम करते हुए, तो कितनी सैलरी बनेगी। लेकिन पौधे कितने हैं? 15 से 16। नाहली क्या है कि ये जो जानवर बंधे हुए हैं लोगों के, ये जिनके भी हैं, इनको किसी ने नोटिस नहीं दिया, इनको रोका किसी ने नहीं, और जानवरों ने वो सारे पौधे ज़ाया कर दिए। फ़ायदा क्या है उसका? वहाँ सिर्फ फ़ोटो सेशन होता है, तस्वीरें निकालते हैं, तस्वीरें निकाल के कोई डीसी का ग्रुप बना हुआ है, कोई एसी का ग्रुप बना हुआ है। मेरा एडमिनिस्ट्रेटर साहब से, एसी सदर उमर मकबूल साहब से मुतालबा है कि डिस्कोड के जो हालात पैदा कर दिए गए हैं, ठीक है, ये हमारे एमपी साहब के लिए भी मतलब बहुत ज़्यादा उनके लिए ये उनके खिलाफ जाएगा, ये गलत है। आपको चाहिए कि आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं और आप इन लोगों को डंडा चढ़ें। अगर आप नहीं चढ़ेंगे तो आप इनको डंडा नहीं चढ़ाएंगे तो बिल्कुल मुझे कुछ भी हो जाए, मैं बिल्कुल इन लोगों को नहीं माफ़ करूंगा। इनके खिलाफ हर जगह पे, हर प्लेटफॉर्म पे मैं जाऊंगा और मैं अब शहर को इस तरह बर्बाद होते नहीं देख सकता। हलीज इंसान है, उसको शर्म नहीं आती। उसने भी शहर जो सीवरेज वाला है, जो अब्दुल्ला कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसने भी बेड़ा गर्क किया हुआ पूरे शहर का। ठीक है ना, जब से अड्डे से क्रॉस किया उसने कोई काम अपने रूटीन के मुताबिक नहीं किया हुआ। ठीक है ना, इसकी वजह क्या है अजीम रामे साहब, हमें ये बताएं इसकी वजह क्या है इस नाअहली की और स्लो की? वो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो तो शुरू से ही स्लो रहा है ना। उसका तो शुरू से वर्तीरा रहा है कि उसने मतलब हिले बहानों से वो काम स्लो करता रहा है। कभी पैसे नहीं हैं, कभी पैसे आ गए हैं, कभी अब रेट बढ़ गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। वो दूसरी साइड पे जो वार्ड नंबर 1 और 2 है, वहाँ मैं उस वक्त इंचार्ज था, तो मैंने बहुत मेहनत से, उनसे मिन्नतों से भी, गालियों से भी, जो सीधी बात है, हर तरीके से मैंने उनसे काम करवाया। जब से उन्होंने ये हमारी साइड इधर से अड्डा क्रॉस किया है, तब से वो बिल्कुल काहिल हो चुका है। वो उससे पूछते हैं तो वो कहता है मुझे पूछने वाले बहुत हैं, मैं किस किस का काम करूं। लेकिन ये इशू नहीं है, शहर का काम होना चाहिए। पूरे पैसे उसको मिल चुके हैं। अब्दुल्ला कंस्ट्रक्शन कंपनी जो सीवरेज का काम डिस्कोड में कर रही है, उसको शर्म आनी चाहिए, उसको अपना काम मुकम्मल करना चाहिए और टाइम पे मुकम्मल करना चाहिए। और जो कमेटी वाले हैं, सीईओ साहब हैं, वो हफ्ते में पहले हफ्ते में पूरा आते रहे हैं, वो हफ्ते में 1-2 दिन आते हैं। यहाँ किसी का कोई हाल नहीं। आप सलामपुरा चेक कर लें, आप कब्रस्तान रोड चेक कर लें, कब्रस्तान में शाह साहब की जो है दरबार है, उसके साथ पानी खड़ा हुआ है 5 माह से, वो किसी ने निकाला नहीं है। उस वहाँ 27 की लाइन पड़ी हुई सीवरेज की, उसके ऊपर पानी खड़ा हुआ है, वो किसी ने निकाला नहीं है। उनके जो डिस्पोजल के इशू हैं, डिस्पोजल जो पुराना हमारा चल रहा है, जो म्यूनसिपल कमेटी के अंडर आता है, उसको भी वो ठीक करने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ कोई चलाने वाला नहीं है, वहाँ कोई टाइमिंग नहीं है, वहाँ पानी की भरमार है, जो गंदगी की भरमार है, पूरा शहर गंदगी में डूबा हुआ है। अजीम साहब हमें ये बताएं कि कुछ दिन पहले डीसी साहब ने खुली कचहरी लगाई थी, तो एसी उमर मकबूल साहब भी वहाँ पर मौजूद थे, तो उनको डिस्कोड के जितने मसाइल थे उनको आगाह किया गया था। उन्होंने ये यकीन दहानी करवाई थी कि जितने भी मसाइल हैं उनको बर वक्त जो है वो हल किया जाएगा। लेकिन अभी तक एक भी जो मसला है वो हल नहीं हुआ। इसकी क्या वजह है कि सिर्फ वो फ़ोटो सेशन की हद तक है, या फेसबुक जैसे आपने पहले बात की है कि वो एक डीसी का ग्रुप बना हुआ है, एक एसी साहब का बना हुआ है, एक किसी सियासी बंदे का बना हुआ है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यही है कि मैं अभी बता रहा हूँ ना कि एसी साहब पुराने हैं, अब 2-3 साल तो हो गए, मैं भी देख रहा हूँ उनके साथ, मैंने भी काम किया है, मतलब मैं उनके साथ राब्ते में रहा हूँ। वो काम करते हैं, लेकिन बताने वाली बात यह है कि यहाँ से कोई उनको बताएगा तो वो काम करेंगे ना। लेकिन अब ये जिम्मेदारी तो एसी साहब की है,
वो एडमिनिस्ट्रेटर हैं म्यूनसिपल कमेटी डिजकोट के, तो वो उनको चाहिए कि वो इस पर तवज्जो दें। ये उनकी भी बेइज्जती का बायस बनता है, एमपी साहब की भी इज्जत का वो जनाजा निकाल रहे हैं सब लोग मिलके। फ़ोटो सेशन से कुछ नहीं होगा, काम करना पड़ेगा।